बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। अभी हम उस जगह खड़े हैं जहां भगवानपुर प्रखंड के जोकिया तेलन गांव के बीच बड़ा बांध आज पहले सुबह 4 बजे के करीब 20 से 25 फीट की दूरी में टूट गया है। आप देख सकते हैं कि बलान नदी का धार इस बांध को तोड़ते हुए गांव की तरफ प्रवेश कर रहा है। कहा यह जा रहा है इस जो पानी जा रहा है करीब आधा दर्जन गांव के 200 से 300 घरों में पानी प्रवेश कर गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल अब तक नष्ट हो चुकी है। अभी बाढ़ से बिहार को मुक्ति नहीं मिली है। कहते हैं न कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। बेगूसराय में ये जो तटबंध टूटा है उसी सतर्कता हटने की वजह से टूटा है। हम निश्चिंत हो गए थे, जल संसाधन विभाग निश्चिंत हो गया था। अब बाढ़ की इसका संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है और पहले से ही जितने चौर चाचर का जो इलाका है वो पहले से डूबा हुआ है। गांव के चारों तरफ पहले से पानी फैला हुआ है। बरसात का ही पानी जैसे ही नदी पर दबाव बढ़ता है, तटबंध टूटते हैं तो गांव में स्टोरेज के लिए मतलब जो तटबंध टूटने के बाद पानी जो गांव की तरफ बढ़ रहा है तो गांव पहले से ही भरा हुआ है। बारिश की वजह से पानी चारों तरफ लगा हुआ है। तो जो पहले स्टोरेज होता था तटबंधों के टूटने के बाद गांव के आसपास काफी पानी जमा होता था, वो अब नहीं हो रहा है। वो क्या रहा है, सीधे सीधे गांव में पानी प्रवेश कर रहा है और लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जो ये पानी आप देख रहे हैं ये बरसाती नदी है। बिहार में भी कई ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उस नदियों का कछार, इसको गांव में लोग बोलते हैं कछार। ये जो नदी है वो बरसात के अलावा किसी भी समय इस नदी में पानी नहीं रहता है। तो तटबंध निर्माण में लगे लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसके रख रखाव पर भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाल जरा देखिए, इसे बदइस्तेमाली की वजह से क्या हाल हुआ है। गाँव गाँव में लोग सड़कों पर आ गए हैं, गाँव पानी प्रवेश करें। देखिए जिस तरीके से बच्चे साइकिल को बाहर निकाल रहे हैं, किसी तरीके से कभी सोचा भी नहीं होगा इस गांव के लोग कि बाढ़ भी आएगी। अमूमन इस तरह के इलाके में बाढ़ आती भी नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी है। जो बाढ़ झेलते रहा है उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जो बाढ़ देखता नहीं है, जो कभी जीवन में बाढ़ नहीं देखा है, उन इलाकों के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बाढ़ आने के बाद, क्योंकि उस इलाके में नाव भी नहीं रहता है। जो लोग सामान देख रहे किस तरीके से लोग घर से सामान निकाल के सड़कों पर डाल रहे हैं। फिर सड़क की तरफ पानी बढ़ेगा तो फिर उसे गांव के दूर वाले इलाके में ले जाएंगे। देखिए समुद्र वाली स्थिति बनी हुई है। ये हालात है बाढ़ से, और हमें लगता है कि प्रशासन के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। बांध ये बलान नदी का बलान नदी बांध टूटा है। तेलन जोकिया के गांव में ज़्यादा प्रभावित होगा ये पानी। अभी पूरा ये टाड़ी बहियार होते हुए चौर जो होता है पूरा डूब रहा है। उसके बाद गांव में जाएगा। अभी तक फिलहाल गांव में नहीं गया है पानी, लेकिन जोकिया और तेलन इससे वंचित नहीं रहेगा। ये सब 3:30 बजे के आसपास टूटा है। 200 मीटर लंबाई का ये मतलब बांध कटा है। 20 मीटर 20 से 25 मीटर। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। अभी 3:30 बजे के करीब ही टूटा है। उसके बाद जो जोकिया और टाड़ी तेलन इस सब गांव में पानी जाएगा। लमसम ये रख लीजिए 500 के आसपास करीब घर होगा, दोनों मिला के गाँव मिला के। उसमें पानी जो ये बह रहा है ये वहाँ जाएगा और वो लोग को बहुत क्षति होगा। इसमें जोकिया है, तेलन है, ये सब गांव में टाड़ी है, ये सब में गांव में पानी गया है। आज सुबह 4 बजे भगवानपुर प्रखंड के जोकिया और तेलन गांव में बांध टूट गया, जिससे मतलब बहुत सारे गांव प्रभावित हैं। यहाँ मतलब से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं और यहाँ जान माल बहुत क्षति हो रहा है। और सब लोग यहाँ मतलब पशु को लेके बांध पे मतलब बसेरा किए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई सहयोग नहीं दिया गया है।